नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट 2021 परिणाम और उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सूचना है उसको लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। और अभी भी जो साथी अपना रिजल्ट न देख पा रहे हों तो आपके लिए डायरेक्ट जो है रिजल्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन करके प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप वहाँ से डायरेक्टली जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीपी और कैप्चा वाला जो पेज है वो आपका खुल करके आ जाएगा और वहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर इतना विवादित रहा और आप सभी को पता है कि पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है और इस बार का जो परिणाम घोषित हुआ है वो सबसे ज़्यादा परिणाम घोषित हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा है प्राइमरी में और अपर प्राइमरी दोनों में ही। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि कॉमन नंबर भी जितना दिया गया है इस बार, इतना कॉमन नंबर पहले नहीं मिला हुआ है। तो इस बार ये सब जो भी चीज़ें हैं आप देखेंगे अच्छे अच्छे अंक वाले छात्र भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न यहाँ पर समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो रिपीट हुआ था। लेकिन जो विवादित प्रश्न थे जहाँ पर हाई कोर्ट ने 2 ऑप्शन सही मानते हुए कॉमन नंबर देने का फैसला सुनाया था, सिंगल बेंच ने 14 प्रश्न और फिर डिवीजन बेंच ने फाइनली 3 प्रश्नों पर, और सरकार ने या कह सकते हैं पीएनपी ने उस आदेश को पालन करते हुए 3 कॉमन नंबर भी दिए गए थे। यहाँ पर उन 3 प्रश्नों पर कॉमन नंबर क्यों नहीं दिया गया? 5 कॉमन अंक दिए गए हैं, सीडीपी में 1, इंग्लिश में 3, संस्कृत में 1। लेकिन जिन प्रश्नों पर आप देखेंगे, हिंदी वाला जो एक प्रश्न है साथियों, आँख की किरकिरी होना, उसमें भी आप देखेंगे 2 विकल्प सही माना गया था 2017 वाले में, और इस बार देखेंगे तो वहाँ पर कॉमन नंबर नहीं मिला, उसमें एक ही विकल्प सही माना गया है। सुजनन शास्त्र वाला है, उसमें भी देखेंगे क्रो एंड क्रो गाल्टन, पिछली बार क्रो एंड क्रो कोर्ट ने कुछ और माना, पीएनपी ने कुछ और माना, कॉमन नंबर हुआ था। इस बार देखेंगे कि कुछ और यहाँ पे आंसर दिया गया है। और एक जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, उसमें भी आप देखेंगे कि क्रैस्मर कैनन 2 उत्तर वहाँ पे सही माने गए थे पिछली बार, और इस बार देखेंगे वहाँ पर देखें कॉमन नंबर न देते हुए केवल एक विकल्प दिया गया है, कैनन को सही माना गया है। अच्छा, एक जो प्रश्न है साथियों शैशवावस्था वाला, वो प्रश्न विवादित नहीं है, उसमें सही है, 0 से 2 वर्ष ही होगा। हमने जब आपको आंसर की बताई थी हमने आपको 0 से 2 वर्ष ही बताया था, 0 से 6 वर्ष नहीं होगा, वो सही है बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से 3 प्रश्न यहाँ पर और हैं, 3 प्रश्न ऐसे जहाँ पर कॉमन नंबर, अगर ये मामला कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है इसमें पिछली बार का, तो मुझे लग रहा है कि फिर से इनको 3 कॉमन नंबर देने पड़ जाएंगे। तो 3 कॉमन नंबर अभी भी मिलने चाहिए अगर मैटर कोर्ट में, चूँकि आप सभी जानते हैं कि मैटर कोर्ट में जा रहा है, और अगर गया और सुनवाई हुई और पिछला ही आदेश केवल वहाँ पे दिखाया जाएगा तो उसी के आधार पर ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पीएनपी घिरेगी कि आपने या तो इन प्रश्नों को रिपीट नहीं करना चाहिए था, रिपीट किया तो फिर कॉमन नंबर आपने इस बार क्यों नहीं दिया। चलिए, ये तो हो गया विवादित प्रश्नों को लेकर के। इसके बाद देखिए दोस्तों, बीएड छात्रों को पता भी नहीं लगा और बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए या फिर इनको यूपी टेट में भी जो प्राथमिक में है वो वहाँ शामिल न किया जाए या फिर उनका परिणाम घोषित न किया जाए, उसको लेकर के एक याचिका डाल दी गई प्रतीक मिश्रा के नाम से। और आप देखेंगे इनका जो परिणाम है, परिणाम घोषित किया गया है, कुछ मित्र कह रहे हैं परिणाम घोषित नहीं हुआ, नियोस डीएलएड वालों का रोका गया है। उनका परिणाम अभी शायद डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो बाद में डाउनलोड होंगे, कब तक होगा उस जल्द सूचना आप सभी को मिल जाएगी। बीएड वालों का अगर कोई सूचना, अगर भूलवश अगर मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ या फिर कोई अगर गलत जानकारी अगर भूलवश अगर आपको जाए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अपने जानकारी में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक सही जानकारी ही पहुँचे दोस्तों, और सही और ऑथेंटिक सूचना अगर मैं आपको न दे पाया तो फिर हमारे वीडियो बनाने का और फिर आपके देखने का क्या मतलब है। तो कुछ भी अगर जाने अनजाने में भूल हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं तुरंत उसे सही करने का प्रयास करूँगा। तो बीएड छात्रों का परिणाम देखिए घोषित हुआ है, ये 100% सही है। परिणाम डाउनलोड ना हो पा रहा हो अलग बात है, लेकिन परिणाम इनका जो है कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रखा गया है। तो एक तरह से अगर वहाँ पे आदेश खिलाफ में आया तो फिर इन सभी छात्रों के जो रिजल्ट होंगे वो अवैध एक तरह से हो जाएंगे। यानी सुपर टेट से पहले पहले यूपी टेट में ही आप देखेंगे प्राथमिक से या प्राथमिक में इनका जो रिजल्ट रोकना चाहिए था, इस प्रकार की याचिका पड़ गई थी। सुपर टेट तो अभी आएगा तो आएगा, लेकिन यूपी टेट से ही इनको बाहर करने के लिए यहाँ पर याचिका पड़ गई थी। तो बीएड के छात्रों को पता नहीं था यहाँ पर, जब ये रिजल्ट आया है यूपी टेट का तो नीचे देखेंगे आप 2 पॉइंट है, पहला नियोस डीएलएड वालों का, दूसरा है बीएड छात्रों के लिए। तो वहाँ पर जाकर के चीज़ें पता चली है कि यहाँ पर इस प्रकार से भी याचिकाएँ पड़ी हुई हैं। पहला पॉइंट तो हो गया आपका नियोस से डीएलएड जो प्रशिक्षणधारी हैं इनका परीक्षा फल जो है शासनादेश दिनांक 5/10/2021 के निर्देशानुसार,
याचिका संख्या 14812 ऑफ 2021 संदीप मिश्रा व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22/10/2021 के विरुद्ध विभाग द्वारा योजित की जाने वाली विशेष अपील में पारित अंतिम निर्णय के अनुसार घोषित किया जाएगा। तो सीधा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, परिणाम घोषित किया नहीं गया, किया जाएगा। और जो बीएड वाले हैं, प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित बीएड जो प्रशिक्षण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित किया गया है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में योजित संख्या 1512 ऑफ 2022 प्रतीक मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो यहाँ पर जो परिणाम है उसको अंतिम आदेश के अधीन रखा गया है, ये नहीं बोला गया कि परिणाम जारी होगा। इसका मतलब है कि आपका परिणाम घोषित किया गया है। तो परिणाम डाउनलोड भी हो रहे हैं बीएड वाले छात्रों के, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए भी थे इसके पहले वाली वीडियो में हमने जब बनाया था, लेकिन नियोज से डीएलएड वालों के किसी के कमेंट नहीं आए थे, क्योंकि आपका परिणाम जो है घोषित नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर 38.67 प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में 28.33%, और ये रिकॉर्ड है, पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है। इतना अच्छा रिजल्ट पहले नहीं आया हुआ था कभी, ठीक है। मतलब 2015 से आप देखिए, माफ़ी चाहूँगा, 2015 से पहले नहीं, 2015 से देखिए 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पर। अगर आप प्रतिशत देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी का तो 24, 11 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग, 35, 29, इस बार देखिए 38.67। अपर प्राइमरी में देखेंगे तो यहाँ पर भी 14, 11, 7, 33, 11.46, और यहाँ पर देखिए 28.33। अगर देखेंगे यहाँ पर तो 2018 में 33.12% यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है, इस बार है 28.33%। तो पहले भी अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं। आजीवन मान्य होने के बाद भी रिकॉर्ड आवेदन इस बार किया गया था, तो हो सकता है कि ये आप न्यूज़ सुनने को मिलती कि यूपी टेट के भी स्कोर जुड़ेंगे मेरिट में, तो इस वजह से भी लोगों ने आवेदन किया हो, बहुत लोगों ने नहीं भी किया है। अगर ऐसा होता है तो फिर उन छात्रों का नुकसान हो सकता है अगर एकेडमिक में बदलाव होता है। हालांकि बीटीसी जो है छात्र वो नहीं चाहते हैं कि एकेडमिक हटे, बीएड चाहते हैं कि एकेडमिक हटे। तो अभी तो बात की बात है, लेकिन आप देखेंगे अभी पहले ही सुपर टेट से पहले ही प्राथमिक में ही आप देखेंगे बीएड बीटीसी विवाद यहाँ पर कोर्ट में जा चुका है मैटर। साथियों, जो 3 प्रश्न अभी हमने आपको बताए, सुजनन शास्त्र, आँख की खिरकिरी और ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ये 3 प्रश्न ऐसे थे जहाँ पर मुझे लग रहा था कि 100% कॉमन नंबर मिलना चाहिए था। इसके अलावा हमने 2 कॉमन अंक की और 2 से 3 कॉमन अंक की हमने और उम्मीद की थी, 5 से 6 कॉमन अंक हमने टोटल बताए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न यहाँ पर कॉमन अंक मिले हैं, और जहाँ पे उम्मीद की गई थी वहाँ पे नहीं मिला है। तो खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पर अब आगे अभी विवाद देखने को मिल सकते हैं। सुपर टेट को लेकर के भैया कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है, कहीं से भी कोई भी जानकारी कहीं से भी नहीं मिल रही है, और अभी ये भी नहीं पता है कि सुपर टेट का जो विज्ञापन है कितने पदों पर आएगा। दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब कितनी सीटों पर सुपर टेट आएगा और सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा ये भी नहीं पता। कुछ लोग हालांकि सोशल मीडिया पर अपने हिसाब से पोस्ट कर देते हैं कि अक्टूबर नवंबर में फिर से यूपी टेट, और दिसंबर या जनवरी तक सुपर टेट, फरवरी तक एग्ज़ाम, इस प्रकार से। तो अभी कुछ पता नहीं हो सकता है कि मई जून तक तैयारी हो जाए। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।